नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। झारखंड उच्च न्यायालय के आज 4 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायाधीशों की संख्या हुई 19। राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में इतिहास व नागरिक शास्त्र विषय के लिए शिक्षकों की होगी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल जा रही तीर्थयात्रियों से भरी बस धनबाद में गहरी खाई में गिरी। हादसे में 10 यात्री घायल। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 93 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना आज अपनी स्थापना की 89वीं वर्षगांठ मना रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्र को भारतीय वायुसेना पर गर्व है, जिसने युद्ध और शांति काल में बार-बार अपनी योग्यता और क्षमता साबित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि वे आश्वस्त हैं कि भारतीय वायुसेना उत्कृष्टता के साथ अपने मानकों को बनाए रखेंगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि युद्ध हो या शांति काल, हमारे वायुसेना योद्धाओं ने हमेशा अपने साहस, व्यावसायिक कौशल और उत्कृष्टता से देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय वायुसेना साहस, परिश्रम और कर्तव्य परायणता का पर्याय है। उन्होंने कहा कि वायुसेना ने चुनौतियों के समय में देश की रक्षा करने और अपनी मानवीय भावना के माध्यम से स्वयं को प्रतिष्ठित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि देश को वायुसेना के अपने योद्धाओं पर गर्व है। इन्होंने विभिन्न चुनौतियों की पूरी तत्परता और उत्साह से सामना किया और राष्ट्र सेवा में अडिग रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कल नई राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा की। इसके तहत जहां झारखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को नई कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से मुक्त कर राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। भाजपा की ओर से जारी नई कार्यकारिणी सदस्यों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सह झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। वहीं प्रदेश भाजपा विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। भाजपा की नई कार्यकारिणी में झारखंड से राज्यसभा सदस्य समीर उरांव को एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बरकरार रखा गया है। वहीं भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा नागेंद्र को बिहार और झारखंड का संगठन मंत्री और धर्मपाल को झारखंड प्रदेश संगठन मंत्री की जिम्मेवारी सौंपी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन ने आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
उच्च न्यायालय में आयोजित समारोह में सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से जारी अनुमति पत्र पढ़ा गया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी, अंबुजनाथ, नवनीत कुमार और संजय प्रसाद को शपथ दिलाई। चारों न्यायाधीश राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के लिए 5 नामों की मंजूरी दे दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 4 की स्वीकृति दी और उनके हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। शपथ ग्रहण के बाद में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 19 हो गई, जबकि झारखंड न्यायालय में कुल स्वीकृत पद 25 हैं। गौतम चौधरी और संजय प्रसाद ने हिंदी में शपथ ली, वहीं अंबुजनाथ और नवनीत कुमार ने अंग्रेजी में शपथ ली। राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में इतिहास व नागरिक शास्त्र विषय के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित पत्र कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने जारी कर दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पत्र प्राप्त हो गया है। इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय में अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पूरी की जा चुकी है। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि गैर अनुसूचित जिला में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय में भी नियुक्ति पूरी की जाए। संस्कृत व अन्य विषयों में जहां अनुसूचित जिलों में नियुक्ति बाधित है, उन विषयों में गैर अनुसूचित जिलों में भी नियुक्तियों के संबंध में कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने की प्रतीक्षा की जा रही है। गैर अनुसूचित जिले में नियुक्ति पर नवंबर में रोक लगाने का पत्र जारी किया गया था। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर उत्तर प्रदेश के काशी से पश्चिम बंगाल के नादिया जा रही तीर्थयात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
सभी घायलों को धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया। दुर्घटनाग्रस्त बस में 68 यात्री सवार थे। बस वृंदावन, काशी, अयोध्या आदि स्थानों का भ्रमण कर बंगाल के नदिया जिला वापस लौट रही थी। यात्रियों ने बताया कि घटना के समय बस चालक को झपकी आ गई, जिससे बस सड़क के किनारे स्थित 10 फीट नीचे खाई में जा गिरी। घटना के समय सभी यात्री गहरी नींद में थे। रांची विद्युत आपूर्ति एरिया बोर्ड ने कल बिजली कर्मियों के एरियर के 50 लाख रुपए के बकाया राशि का भुगतान कर दिया। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय के अनुसार एरिया बोर्ड ने घोषणा की थी कि 5 वर्षों से बकाये एरियर का भुगतान दशहरा से पहले कर दिया जाएगा, लेकिन इस पर गुरुवार को दुर्गा पूजा शुरू होने तक बोर्ड ने रुचि नहीं दिखाई थी। बोर्ड के कार्यालय में दोपहर 2 बजे से भुगतान की मांग को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने धरना शुरू किया। इसके 2 घंटे बाद ही GM PK श्रीवास्तव ने सब डिवीजन अपर बाजार और खूंटी के लिए 50 लाख रुपए का चेक संबंधित एजेंसी को सौंप दिया। दुमका जिले में महिलाएं अब आर्थिक रूप से सबल हो रही हैं। ग्रामीण महिलाएं खुद सैनिटरी पैड बनाकर बेच रही हैं, साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। वर्ष 2018 में आई फिल्म पैडमैन की तर्ज पर उप राजधानी दुमका में पैड वुमेन का एक दल सखी मंडल से जुड़कर सैनिटरी पैड बना रहा है। शहर के बंदरजोड़ी मोहल्ले में यह दल महिलाओं को पैड बनाने और बेचने का प्रशिक्षण, अवसर और सुविधा मुहैया करा रहा है। इस दल से वैसी महिलाएं जुड़ी हैं जो घरेलू कामकाज तक सीमित थीं। अब ये महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। ये महिलाएं न केवल पैड बना रही हैं और बेच रही हैं, बल्कि महिलाओं और युवतियों को स्वच्छता को लेकर जागरूक भी कर रही हैं। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 93 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 21,257 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय 2,40,221 लोगों का इलाज चल रहा है। कल 24,963 लोग संक्रमण से ठीक हुए और इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,32,25,221 हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने की दर 97.96% है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे अधिक है। देश भर में अब तक 58 करोड़ कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक कोरोना के 13 नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल सक्रिय 101 मामलों में 42 रांची के हैं। जिले में 4 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। अब तक कुल 85,841 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें 84,210 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इस दौरान राज्य में कोरोना से 9 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य भर में शुक्रवार सुबह तक कोरोना के 27 नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 13, बोकारो से 1, देवघर से 2, पूर्वी सिंहभूम से 9, खूंटी से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज मिला है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
झारखंड उच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन ने आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायाधीशों की संख्या हुई 19। राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में इतिहास व नागरिक शास्त्र विज्ञान के लिए शिक्षकों की होगी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल जा रही तीर्थयात्रियों से भरी बस धनबाद में गहरी खाई में गिरी, हादसे में 10 यात्री घायल। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 93 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।